नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है एक कहानी जो जी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये ध्यान से सुन लें। इस कहानी को सुनने के बाद आपका तीसरा नेत्र भी जाग जाएगा, आपको आत्म ज्ञान भी हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। तो ये कहानी में विशेष क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, आप कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। और अगर उस कहानी सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा, आत्म ज्ञान हो जाएगा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। यूं तो हम आपको कभी भी कोई कहानी नहीं सुनाते, हम कोशिश करते हैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताएं, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसने कई लोगों का जीवन बदल दिया। तो उम्मीद है आपको भी जब ये सुनेंगे ध्यान से तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या वो कहानी है जिससे ऐसा कईयों के साथ चमत्कार हुआ? तो एक राजा था। पुराने टाइम में जो राजे होते थे उनकी कई बीवी होती थी। तो उस समय के राजा की 4 पत्नियां थी। उस राजा की जो 4 पत्नियां थी, वो राजा पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, जो पहली शादी हुई थी उससे वो बहुत कम प्रेम करते थे, ना के बराबर, क्योंकि उनकी मर्जी से वो शादी एक तरह से नहीं हुई। दूसरी जो शादी हुई वो भी ठीक ठाक, बहुत थोड़ा सा प्रेम करते थे उसको। उसके बाद फिर उन्होंने तीसरी रानी जो थी, उस रानी से वो थोड़ा ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को हार श्रृंगार बना के रखना, हमेशा कपड़े अच्छे अच्छे पहनना, ज्वेलरी अच्छे अच्छे पहननी, गहने सोना चांदी से वो लदी रहती थी और अपने आप को पूरा सजा के रखते थे। राजा उससे थोड़ा प्रेम करता था। एक फिर जो चौथी पत्नी थी उससे राजा बहुत 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 ज्यादा प्रेम करता था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी, जैसे कोई अप्सरा हो, ऐसे कोई परी हो। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो। वो एक परी जैसी थी, एक जैसे अप्सरा उतर के आई हुई हो। तो इस तरह से वो चौथी पत्नी थी, बहुत बहुत सुंदर। उसके चेहरे को छू देने पे ऐसा लगेगा जैसे वो कहीं मिट्टी लग गई हो, इतना चेहरा खूबसूरत था। तो राजा उससे बहुत प्रेम करता था। तो एक दिन वो जंगल में चले गए। पहले टाइम पे लोग, जो राजा होते थे, वो शिकार करने के लिए जंगलों में चले जाते थे। वो शिकार करने के लिए गए तो अचानक कोई पत्थर पड़ा, तो राजा जिस रथ पे गए थे वहां से नीचे गिर गए। जब वो नीचे गिरे तो वहां पे एक कांटे का पेड़ था, उन्हें वो कांटा चुभ गया। जब वो कांटा चुभ गया, कई कांटे चुभे, लेकिन कुछ तो निकल गए, कुछ शरीर के भीतर एक घाव बना गए। कई डॉक्टर, वहां के वैद्य, पुराने से पुराने, माहिर से माहिर वैद्य आए, उनका इलाज किया, लेकिन वैद्यों ने बाद में कहा कि ये जो कांटा चुभा है ये कोई आम कांटा नहीं था, ये एक विषैला कांटा था, जिस वजह से उनके शरीर में जहर धीरे धीरे फैल रहा है और कुछ टाइम पे ये 15-20 दिनों में मर सकते हैं। तो राजा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ। तो उसने डिसाइड करने की कोशिश की, मैं इन 4 रानियों में से किसको यहाँ का राजा, जो रानी है, मैं घोषित करूं, जो यहाँ का कार्यभार संभाल सके। तो राजा ने दिमाग में सोचा और बहुत ही गहराई से सोचने के बाद उसने एक दिमाग लगा के रानियों में से, 4 में से सिलेक्ट करने की कोशिश की कि कौन सी रानी को यहाँ का कार्यभार संभाल दिया जाए। तो सबसे पहले रानी को, जो चौथे पे थी, जो बहुत खूबसूरत थी,
जिसकी कोई बात टालता नहीं था। राजा बहुत उससे प्रेम करता था, वो अप्सरा थी जैसे। उसने पहले उसी को बुलाया क्योंकि राजा उससे बहुत प्रेम करता था, उसी को जो ये कार्यभार संभालने के लिए सोच रहा था बोलने के लिए। तो राजा ने बुलाया और कहा कि ये मुझे जो है मरने के बाद 7 साल नरक में रखा जाएगा, उसके बाद आगे स्वर्ग में भेजा जाएगा और फिर धरती पे जन्म दिया जाएगा। तो तुम अगर मेरी पत्नी में से कोई भी एक पत्नी मेरे साथ अगर चलती है तो वहां पे उसे मेरे साथ नरक में ना भेज के स्वर्ग में भेज दिया जाएगा और वो नरक के मेरे 7 साल माफ हो जाएंगे और फिर हम दोबारा जन्म लेंगे इस धरती पे। तो उस रानी ने बिल्कुल ही कोरी ना कर दी। उसने कहा ना ना ना, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। तो राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक रानी को भेज दिया। अब जो उससे छोटी रानी थी, जो बहुत गहने पहनती थी, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती थी, राजा उससे 80% प्रेम करता था। राजा ने उसको बुलाया, तीसरे नंबर की रानी को उसको बुलाया और कहा कि है रानी, ऐसे ऐसी बात है, तुम मेरे साथ अगर मरोगी तो मेरे 7 साल जो नरक के हैं वो माफ हो जाएंगे, उसके बाद हम स्वर्ग में जाके दोबारा धरती लोक में आ जाएंगे। उसने जो कहा नहीं, मुझे तो इन ज्वेलरी इनसे बहुत प्रेम है, कपड़ों से प्रेम है, ये महल से प्रेम है, तो मैं नहीं तुम्हारे साथ जा सकती। तो उसने कहा ठीक है, उसको भी भेज दिया। अब जो दूसरे नंबर पे थी, जिससे राजा थोड़ा सा 50% प्रेम करता था, उस रानी को बुलाया और कहा कि ऐसे ऐसे बात है, तुम क्या मेरे साथ मरोगी? उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं मर सकती, लेकिन तुम जब मरोगे और उससे पहले तक कि मैं सारी सेवा तुम्हारी करूंगी। जो जो तुम्हारे साथ कुछ भी तुम्हें होगा, वो सारे कपड़े बदलने, नहाना धोना, खाना, और जब मरोगे तो वहां मरघट तक मैं तुम्हें साथ तक वहां तक जाऊंगी, लेकिन उसके बाद नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा चलो ठीक है। तब उसने सबसे पहली रानी को बुलाया, जिससे वो ना के बराबर प्रेम करता था, उसको बुलाया और उसको यही चीज बताई। तो वो तैयार हो गई। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मरूंगी। तब उसने राजा के साथ मरने के लिए जब कहा, तो उसने कहा ठीक है, तुम ये सारा कार्यभार संभालोगी, तुम्हें नहीं मरना है। मैंने ये सिर्फ सोचे ही था, लेकिन मैंने तुमसे बहुत कम प्रेम किया, बहुत कम, ना के बराबर, और तुम ही मेरे साथ हो आखिरी में। मैं पूरा जीवन तुम्हें जान ना पाया, पहचान ना पाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत तुमसे माफी मांगता हूं, तुम मुझे माफ कर दो। उस रानी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगी। तो ये कहकर उसे वहां का कार्यभार संभाल दिया गया। अब इस कहानी में क्या शिक्षा मिली आपको, समझिए। आप जो पहले आप अब खुद स्वयं अपने आप को राजा समझो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अब राजा है, अपने आप को समझे। जो राजे की कंडीशन थी वो आपकी कंडीशन है। चाहे वो स्त्री है वो भी राजा अपने आप को समझे, या वो पुरुष सुन रहा है तो भी वो अपने आप को राजा समझे। अब आपके जो सबसे चौथी रानी थी वो क्या थी? आपका जो शरीर था बहुत सुंदर था, जो वो रानी का साथ सुंदर। तो सबसे ज्यादा प्यार हम इस शरीर से करते हैं, जैसे वो उर्वशी सी, जैसे वो अप्सरा की तरह वो शरीर था उसका, चौथी रानी का। तो ये आपका शरीर, आप इसे अप्सरा जैसा समझते हो। इसको रोज नहलाते हो, धुलाते हो, कपड़े पहनाते हो, इसे खाना खिलाते हो, थोड़ा सा भी ये बीमार हो जाए तो इसे दवा करवाते हो। मीन्स ये आपका सबसे प्रिय, 100% आप इसको देते हो। तो ये आपकी पहली पत्नी है,
जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जो आपका चौथी पत्नी है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। लेकिन जब आप मरोगे तो ये आपका साथ उसी टाइम छोड़ देगी, ये बॉडी आपका साथ उसी समय छोड़ देगी। दूसरे नंबर पे है जो उसकी तीसरी पत्नी थी, जो 80% प्रेम करती थी, जो गहने वगैरह बहुत पहनती थी, ये चीजें सारी, उसको गहने पहनना, कपड़े अच्छे पहनना, उसको महल बहुत अच्छा लगता था। वो आपकी संपत्ति है, जो आपकी पत्नी, तीसरी पत्नी, वो आप खुद की सभी की संपत्तियां हैं। जब आप मरते हो तो आपने जितनी मेहनत से ये सारा धन इकट्ठा किया होता है, ये आपका साथ छोड़ देता है। आपकी जमीन, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी एक एक पैसा, बैंक का बैलेंस, वो सारा आपका उस दिन ही साथ छोड़ देता है जिस दिन आप श्वास त्याग देते हो। तो मीन्स वो आपकी तीसरी पत्नी थी जिसने गहनों से और महलों से प्रेम था, वो छूट जाती है। आपने पूरा जीवन उसके लिए लगा दिया, पूरा प्रेम उसी से करते थे। स्त्रियां गहने को बहुत प्रेम करती हैं, पुरुष पैसों से बहुत प्रेम करते हैं, गाड़ियों से, घरों से प्रेम करते हैं, लेकिन वो उसी दिन आपकी इस पत्नी ने आपको छोड़ देना है। अब आपकी दूसरी पत्नी जो आपको कम प्रेम करती है, थोड़ा प्रेम करती है, जिसने उस राजा को पूरा ख्याल रखा, बीमारी तक, खाना पीना सब, और लास्ट में मरघट तक उसके साथ गई थी, वो कौन सी है? वो आपके यार दोस्त, पति पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदार। उन्होंने आपका पूरा ख्याल रखा और जहां तक मर के मरघट तक गए वहां तक आपके साथ गए सारे। वो आपसे 50% प्रेम करते हैं बस, लेकिन मरने तक, वहां जब आपको जला दिया तब उसके बाद उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। तो ये आपके जो दोस्त, मित्र, भाई बहन है, वो सारे आपके दूसरी पत्नी थे जिन्होंने आपका साथ मरघट पे, शमशान घाट में छोड़ दिया। अब आपकी पहली पत्नी कौन थी फिर, जिसको आप बहुत कम प्रेम करते थे, कभी किया ही नहीं, नाम मात्र का? तो वो थी आपकी पहली पत्नी, आपकी आत्मा। जब मीन्स ये शरीर छूटा तो आप सिर्फ स्वयं रह गए आत्मा। आत्मा को आपने पूरा जीवन कभी जानने की कोशिश नहीं की, आपको लगा ये सारा वेस्ट है, कोई आत्मा नहीं, लेकिन बाद में वही आत्मा बची, वही आपके साथ रही, उसी ने आपके साथ जाना और आपने उसी को ढूंढा नहीं, प्रेम नहीं किया, जाना नहीं। और वो यही आपका मेन उद्देश्य था इस शरीर का, कि उसी को जानना था, उसी से ज्यादा प्रेम करना था। राजा ने मरते टाइम पे उससे माफी मांगी थी, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे बहुत कम प्रेम किया, मैंने अपनी पहली पत्नी को, और वही मेरे आखिरी में काम आई। ऐसे ही आप भी पछताओगे बाद में कि मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया, मैंने तुम्हें जानने की कोशिश नहीं की, मैंने तुम्हें पहचानने की कोशिश नहीं की। जिस दिन उसे जान लोगे उससे ज्यादा आप किसी को प्रेम नहीं करोगे। तो इसलिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है, स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। जब ये सारी चीजें, आत्मज्ञान पाने के लिए एक पल ही काफी है। जितनी चीजें हैं आपकी, ये सारी एक दिन छूट जाएंगी, बस रह जाओगे तो केवल आप आत्मा। तो ये इतने सारे विचार अपने दिमाग में भर के उसका क्या मतलब, जब एक दिन सारा ये छिन जाएगा और उसी के बारे में आप दिन रात सोच रहे हो, जागने पे भी, सोने पे भी, और जबकि ये सारा आपके लिए जीरो है, कुछ नहीं है। तो निर्विचार विकल्प आने में समय क्यों, जब आपका ये है ही नहीं कुछ। जितना आप इनके पास भागोगे उतना आपको ये विचारों में घेरेंगे और आपको आत्मा तक पहुंचने नहीं देंगे। इनसे जितना परे होगे, इसमें रह के भी ना रहो, ऐसी स्थिति जब बना लोगे, क्योंकि आपको पता है कि सारा ये मिथ्या है, झूठ है। जैसे सपना रात को देखकर सुबह आपको लगता है सब झूठ है, आप उसके बारे में दोबारा नहीं सोचते। ऐसे ही आप इस जीवन को भी एक सपना मान के जब भूल जाओगे, छोड़ोगे थोड़ी देर के लिए, तो आप निर्विचार हो जाओगे और आप उस आत्मा को रोज जान सकते हो, रोज आत्मदर्शन आप कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। उम्मीद है इस कहानी में आप राजा थे और आपने आत्मा को जान लिया होगा।
बस ध्यान में करना क्या होता है, कुछ करना नहीं, कुछ ना करना ही ध्यान है। और आत्मा जब आप ध्यान करते हो और जीरो विचार हो जाते हैं तो आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। यही आपको करना है, जितनी जल्दी हो जाए आपका। तो इन विचारों से हट के जीरो स्टेज में जाएं, जीरो थॉट में जाएं, विचार लेस हो जाएं, तो समझिए आत्मज्ञान हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि कई व्यक्तियों का जीवन बदल सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।